हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं पद्म पुरस्कार का विशेष वीडियो। पद्म पुरस्कार की बात की जाए बच्चा, ये करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा। ये हर साल दिया जाता है, तो आज उसी कड़ी में हम लोग लेके आए हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत आराम से समझते हैं। पद्म पुरस्कार की बात की जाए बच्चा, तो हमने कहा पद्म पुरस्कार जो होते हैं अब की बार जो दिए गए हैं 2022 के पद्म पुरस्कार अब की बार क्या है 2022 के दिए गए हैं, इनकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है ना। अब पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो आपको पता होगा, जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन होता है? भारत रत्न होता है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? पद्म पुरस्कारों का। अब पद्म पुरस्कार बच्चा देखेंगे तो 3 श्रेणियों में अलग अलग बंटे होते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार बच्चा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चा? 1954 को हुई थी। और इसकी घोषणा जो की जाती है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, मतलब 26 जनवरी के अवसर पर घोषणा कर दी जाती है और मार्च और अप्रैल के महीने में इसको दे दिया जाता है। मार्च और अप्रैल के महीने में दिया जाता है। और अब की बार बात की जाए बच्चा, बात किया जाए पहले देखो वो इसकी शुरुआत कब से? 1954 में हुई। घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। और बात करें 1978 देखा जाए तो आपको पता होगा 79 की बात कर रहा हूं। 1978, 1979, 1993 और 1997 ये 4 सालों में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। ये याद रखना बच्चा, ये चारों सालों में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है करंट के लिए, लेकिन जानकारी के लिए है। ठीक है ना, पुरस्कार नहीं दिए गए। मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि पद्म पुरस्कार जो है 2022 में कितने लोगों को दिया गया? तो बच्चा याद रखना, 2022 में 128 लोगों को दिया गया। पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया? ये करंट का क्वेश्चन होगा। कितने लोगों को दिया गया? 128 लोगों को दिया गया। 128 लोगों की जब चर्चा करते हैं तो उसमें से महिलाओं की जब बात करते हैं, महिलाएं कितनी है 128 में से पाने वाली? तो 34 महिलाओं को दिया गया है। पद्म पुरस्कार टोटल 34 महिलाओं को दिया गया है बच्चा। 34 के बाद 10 क्या है? विदेशी है। 10 क्या है? विदेशी। विदेशी का मतलब समझ रहे हो ना, या तो भारतीय मूल के होंगे या भारत से जुड़े होंगे, सब मिला के टोटल भैया क्या है? 10 क्या है बच्चा? विदेशी है। महिलाएं कितनी है? 34 है। और बात किया जाए 13 लोग मरणोपरांत पाए हैं, मतलब मर गए हैं तब उनका देंगे। एक चीज जान लो, हमको तो लगता है बच्चा मरने के बाद पुरस्कार नहीं देना चाहिए। अब जो इंसान मर गया है उसको तुम सम्मानित करो, कोई मतलब है? वही तो मर के चले गए, कोनो मतलब? जिंदा रहते दो, अच्छा लगता। जिंदा में पुरस्कार मिले तो कितना नीक लागे। मरे के बाद दिन जात है, अब पता नहीं क्या, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ऐसा कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। मरणोपरांत वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिंदा दिन जाए। तो मरणोपरांत टोटल कितने लोग हैं? 13 लोग हैं भैया। और विदेशियों की बात करेंगे तो मतलब कितने होंगे? 10 होंगे। और महिलाएं कितनी है पद्म पुरस्कार में? कितनी है? 34 महिलाएं। कितनी है? 34 महिलाएं, है ना। याद रखना 128 लोगों में 3 श्रेणियों में बटा है। कितना याद रखना? 4 + 7 + 107 याद रखना, है ना। इधर 7 नहीं 17 याद रखना। 4 + 17 + 107, है ना, ऐसे याद रखना। मतलब 4 क्या है? अब देखो पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे देखो भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन है? भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन है? भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद कौन आता है? अब देखो पद्म पुरस्कार 3 भाग है। पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला कौन है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर कौन है? पद्म श्री है। कौन है? पद्म श्री है। तो पद्म पुरस्कार कितने प्रकार हैं? बोलो, मोनाता को बोलो हमारे साथ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म के कितने प्रकार? 3 प्रकार है। अब बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन है? भारत रत्न है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन होगा? पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन होगा? पद्म भूषण। भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान कौन होगा? पद्म श्री होगा। कौन होगा? पद्म श्री होगा। तो हमने कहा पद्म विभूषण की बात की जाए, ये 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया। नीचे लिखा हुआ देख सकते हो, ये 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है बच्चा। और पद्म श्री 107 जन का दिन का है। माहो लोगन का दई दिन का, हमारा नाम नहीं आओ, बाकी सबका आ गया है। ठीक है ना।
पद्मश्री कितने लोगों को? 107 लोगों को। तो कैसे याद रखोगे? 4 + 17 + 107 टोटल कितने हो गए? 128। तो पद्म पुरस्कार के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन होगा? पद्म भूषण। कौन होगा? पद्म भूषण होगा। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन है? भारत रत्न। दूसरा कौन होगा? पद्म विभूषण होगा। तीसरा पद्म भूषण होगा। चौथा पद्म श्री होगा। क्लियर हुआ? गड़बड़ ना करके चले, उन्हें मुटूर दिया, ठीक है ना। पद्म पुरस्कार की घोषणा कब होती? गणतंत्र दिवस पर होती है। मिलता कब है? मार्च अप्रैल में मिल जाता है, ठीक। अब देखो यहां से नाम पूछे जाएंगे, बच्चा कोनो पेपर दियो 2022 में तो पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% यही क्वेश्चन आएंगे। बात किया जाए, अब ये चारों लोगों के नाम तो याद रख सकते हो बच्चा। अब यहाँ 17 तो नहीं याद रख सकते है, लेकिन 107 याद रख सकते का? तो ना इधर 17 याद करो ना 107 याद करो, लेकिन ये 4 के तो याद रखो, है ना। 4 के बारे में हम बता रहे हैं, इधर सुनो भैया। सबसे पहला नाम बता रहा हूं जनरल बिपिन रावत साहब का। जनरल बिपिन रावत साहब का भी आपने हाल ही में देखा होगा, एक जहाज से जात रहे, परिवार था, इनकी पत्नी भी थी, जहाज में आग लग गए, देखे हो ये प्लेन क्या हो गया? क्रैश हो गया और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भारत के पहले सीडीएस थे। सीडीएस थे, तीनों सेनाओं को प्रमुख बताया जाता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते थे कौन? जनरल बिपिन रावत साहब। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, है ना। इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला है, तो इनको भी क्या मिल रहा है? पद्म विभूषण मिला है। और इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। तो पहला नाम क्या होगा? जनरल बिपिन रावत। कहां के हैं? उत्तराखंड। और इनको क्षेत्र क्या है? सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या थे? देश के पहले सीडीएस थे। कंप्लीट हुआ। तो इनको मिला है मरणोपरांत। इनके आगे यम लिख देना, मतलब क्या है? मरणोपरांत, मर ही चुके हैं तब मिला है, ठीक। दूसरा नाम क्या है? राधे श्याम खेमका। क्या नाम है? खेमका। राधे श्याम खेमका साहब की बात किया जाए, राधे श्याम खेमका साहब उत्तर प्रदेश के थे। और इनका संबंध किससे है? तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से है। और इनको भी मरणोपरांत मिला। इनके आगे भी एम लिख देना। इनको भी बच्चा किसके लिए मिला? मरणोपरांत के मिला। मरणोपरांत मतलब मर चुके हैं तब मिला है इनका नाम भी। उत्तर प्रदेश से ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात किया जाए कल्याण सिंह, आपको पता है कल्याण सिंह साहब के बारे में बात करते हैं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और ये राजस्थान के राज्यपाल भी थे मोदी सरकार में। इनका हाल ही में निधन हो गया था। ये भी कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और इनका जीवन काहे में बीता? समाज सेवा में बीता। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे भैया। और इनको मुख्यमंत्री होते हुए एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भैया कल्याण सिंह साहब को। और इनको भी किस लिए मिला? मरणोपरांत। तो 3 लोगों को, राधे श्याम, जनरल बिपिन रावत साहब, कल्याण सिंह, ये तीनों लोगों को मरणोपरांत मिला। ये बात इंपॉर्टेंट है, मरने के बाद मिला। और चौथा नाम बच्चा ये जितना है, प्रभा अत्रे। कौन है? प्रभा अत्रे साहब है। प्रभा अत्रे एक महिला है महाराष्ट्र की, और इनको कला के क्षेत्र में मिला। किसके क्षेत्र में मिला? कला के क्षेत्र में। और ये जिंदा है। देखो पद्म विभूषण बात की जाए, यह क्या है बच्चा? देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को। और कितने लोग जिंदा है? इनमें से 1 लोग है, प्रभा जी क्या है? जिंदा है। बाकी तीनों लोगों को क्या मिला? मरणोपरांत मिला। कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चा पद्म भूषण के बारे में। पद्म भूषण क्या है? यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और यह 17 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला है? 17। अब 17 नाम नहीं पढ़ने हैं, 2-4 नाम पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सुंदर राजन पिचाई साहब, इनका पूरा नाम है सुंदर राजन पिचाई। सुंदर पिचाई साहब ये कहां के हैं? तो ये भारत से, इनका संबंध भारत से है, लेकिन ये रहते कहां? अमेरिका में। कहां रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। और ये गूगल के सीईओ है। क्या है? गूगल के सीईओ है ना। क्लियर हुआ? तो ये कौन है? सुंदर पिचाई साहब है। इनको भी दिया गया है। अगला नाम आपने सुना होगा सत्यनारायण नडेला। कौन है? सत्य नडेला इनको बोलते हैं। सत्यनारायण नडेला ये भी कहां के? भारत मूल के हैं, लेकिन ये रहते कहां? अमेरिका में। ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। कहा? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के। तो इनका संबंध किससे होगा? माइक्रोसॉफ्ट से। इनका किसका होगा? गूगल से। तो पूछेगा कि भैया सुंदर पिचाई साहब को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण दिया गया। सत्य नडेला साहब को क्या दिया गया है बच्चा? पद्म भूषण दिया गया है। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुए? तीसरा नाम है गुलाम नबी आजाद। कई बार एग्जाम में इनका नाम पूछा भी गया है। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के हैं। कांग्रेस के बड़े गद्दावर नेता थे बच्चा। जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। इनका जीवन समाज सेवा में बीतता है, ठीक ना। गुलाम नबी आजाद साहब।
अगला नाम आप समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार बना लेना। देवेंद्र झझरिया साहब की बात की जाए, देवेंद्र झझरिया ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। और ये क्या करत है? भाला फेंकत है। कहाँ है इनका संबंध? किससे है? भाला फेंक से है। और इन्होंने क्या किया बच्चा, आपको पता होगा, पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। पैरा ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। और इनका संबंध किससे? भाला फेंक से। तो ये 4 नाम इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर पिचाई 100% गूगल वाले, गूगल बाबा के नाम से इनको जानेंगे। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस, देवेंद्र झझरिया राजस्थान, भाला फेंक। क्लियर हुआ? पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक का मतलब क्या होता है? जो विकलांग होते हैं उनको पैरा ओलंपिक में भाग लेना होता है। एक ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। पद्मश्री, पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला बच्चा? 107 लोगों को। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 107 लोगों को मिला है बच्चा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक शब्द आ गया नीरज चोपड़ा। सनी देओल है बच्चा, अपने आप में सनी देओल है। कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से बच्चा? हरियाणा। कहां से है? हरियाणा। लड़का पैदा हो पहलवान पैदा हो, कहां पर? हरियाणा में। ठीक है ना? तो नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से? हरियाणा से है। और बच्चा ये भी कहा करत है? भाला फेंकत है। और आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। इसीलिए 7 अगस्त को, याद रखना, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के भारत को क्या दिलाया? गोल्ड मेडल दिलाया। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में दिलाया था। क्लियर हुआ बच्चा? तो इनको क्या मिला है? पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार मिला। एक जने सोनू निगम है। सोनू निगम ऐसे मैक ले है, दिन भर गाना गावा करती है। तो सोनू निगम साहब कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। कला के क्षेत्र में मिला। यहां गड़बड़ न कर देना, सोनू सूद अलग है। ठीक है ना? वो पिक्चरन में गुंडा बनत है, रियल दुनिया में वो हीरो है, लेकिन पिक्चरन में गुंडा बनत वो नहीं है बच्चा। ये सोनू निगम है जो गाना गावत है मैक लेके, सोनू निगम साहब को मिला है। और प्रमोद भगत, प्रमोद भगत की बात की जाए, उड़ीसा के हैं, जहां चिल्का झील है ना, उड़ीसा के हैं प्रमोद भगत साहब। ये बैडमिंटन खेलत, का खेल? लड़कियों वाला खेल। कौन सा? बैडमिंटन। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। और इनको भैया पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। बहुत अच्छे आदमी है भाई। ठीक है ना? अगला, अवनी लखेरा का नाम सुने होंगे। अवनी लखेरा कहां की है बच्चा? राजस्थान की है। और इका करती शूटर